कल मैंने ब्लड के बारे में आप लोग को बताया था, क्लास 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ब्लड में मोस्टली 4 चीजें होती हैं जिससे कि हमारा ब्लड बना होता है। तो सबसे पहले मैं सुमित से पूछूंगा वो 4 चीजें ब्लड में क्या होती है। नहीं, हीमोग्लोबिन ब्लड का कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। मैं जिससे पूछूंगा वही, तुम बताओ। ए रुको ना, रेड ब्लड है, 1 मिनट, तुम ही बता। अरे अभी रुको ना, दक्ष तुम बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ तो बेटे समान चाहिए ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है, जो ये लिक्विड की तरह होता है, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। और वो क्या होते हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ब्लड इज ए लिक्विड called plasma with red cell, white cell and platelets. ब्लड जो लिक्विड की तरह होता है, जो पानी की तरह होता है ना, वो प्लाज्मा के कारण होता है। हमारे खून में जो भी लिक्विड होता है वो प्लाज्मा है। ठीक है। और उस प्लाज्मा के अलावा क्या है जो बच गया? 3 कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम लोग इन चारों के चारों हिस्सों को एक एक करके अच्छी तरह समझेंगे। जी बिल्कुल, प्लाज्मा की बात हो रही है, सुनिएंगे। The liquid part of a blood is called plasma. Plasma is a pale yellow sticky liquid. It is 90% water and 3.5% common salt. हमारा जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, जो हल्के पीले कलर का जो लिक्विड होता है, कोई बदल लीजिए, हम यूज करो। हमारे ब्लड में जो येलो कलर का जो लिक्विड होता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। प्लाज्मा थोड़ा सा चिपचिपा होता है। इसमें 90% केवल वाटर होता है और 3.5% सॉल्ट होता है। नंबर जी, प्लाज्मा कंटेन dissolved substances such as digested food and waste product like carbon dioxide and urea. Plasma carries water and dissolved substances such as digested food and waste product from one part to another part of the body. हमने आपको कल बताया था कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, इन सब चीजों को, वाटर को हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है ना, वो ये काम करता है, क्योंकि वही तो लिक्विड की तरह है ना। हमारे ब्लड में जो लिक्विड है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड जो कैरी करता है ऑक्सीजन हमारे लंग से लेकर के बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का, फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज सक किया जाता है उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम, ये जो करता है, ब्लड जो करता है वो प्लाज्मा होता है। क्योंकि ब्लड का लिक्विड वाला हिस्सा जो पानी की तरह होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड दोनों होता है। अब देखो, अगर खाना पच गया तो क्या बना सुमित? खाना जब डाइजेस्ट आप कर लेते हो तो क्या बनता है? किसने बोला? तेरे मारे मुंह पे ना जूता ये रह जाएगा। तो तेरे पूछा मैंने तेरे से, बनेगा क्या? नहीं पूछा तेरे से, क्या बोल रहा है फिर बीच में? तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है मतलब कि केवल ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड में क्या होता है? 2 चीजें, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी में सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें वाटर होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाता है, रिएक्ट होने के बाद वो टूटते हैं तो क्या ताकत मिलती है?
उसके बाद जो ऑक्सीजन हमने लिया वो कन्वर्ट होके CO2 गैस बन जाती है, और CO2 गैस हमारे बॉडी के किसी काम का नहीं है। तो CO2 गैस क्या होती है, मैंने बताया था ना कल, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गप मत करो, आप लोग भी नहीं, चाय साइड हो जाइए, आवाज आती है बाहर कर दूंगा मैं। CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना हम लोग, उसमें मिक्स होती है, तो हमारे ब्लड में जब रेस्पिरेशन के बाद सेल में जो CO2 गैस बचती है वो खून में मिक्स हो जाता है। अब वहां से वेन्स उसको क्या करता है, निकाल के ले आता है, हमारे लंग्स तक पहुंचाता है और हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। हाँ, मैं फिर से बोलूं क्या, CO2 गैस की बात है, बिल्कुल आती है। हम जो सांस ले रहे हैं, जैसे आसपास ये जो हवा है ना, ये सारी की सारी गैसेज हम लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, जितना प्रदूषण सब चीज अंदर जाता है, लेकिन हमारा शरीर केवल ऑक्सीजन रख के बाद बाकी सब चीजों को बाहर कर देता है। हमारा मन ये होता है, उसमें भी CO2 लेते हैं हम लोग, अभी भी लेते हैं, सारा आता है CO2। देखो तो प्लाज्मा, ये मैंने बता दिया आप लोग को, प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड में जो लिक्विड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और हमारे बॉडी में चीजों को, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मेन जो काम करता है वो प्लाज्मा करता है। लेकिन हाँ, एक चीज और, ऑक्सीजन को नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ले आता है, ठीक है ना, चिपकाता है, लेकिन प्लाज्मा ग्लूकोज को या कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने ले आने का काम करता है। किसको समझ में आया? हाँ तो ठीक है, देखो ध्यान, मेरी बात सुनो, हमारा ब्लड में जो लिक्विड होता है, आरबीसी को बाहर कर दो, रेड ब्लड सेल बाहर कर दो, WBC व्हाइट ब्लड सेल को भी बाहर कर दो, प्लेटलेट्स को भी बाहर कर दो, तो हमारे खून में क्या बचा? केवल प्लाज्मा। सारी चीज बाहर कर देंगे, 3 चीजें, तो चौथी चीज क्या बचेगी? प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर एकदम फीका पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये प्लाज्मा जो होता है थोड़ा चिपचिपा होता है। प्लाज्मा करता क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज की तरह हमारे ब्लड में मिक्स होता है, तो वो प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है, और वो प्लाज्मा क्या करता है, उसको हमारे हर बॉडी सेल तक पहुंचाने का काम करता है। फिर ये प्लाज्मा ही हमारे सेल में जाता है, और वहां पे जो यूरिया है, या मान लीजिए जो CO2 गैस बन रही है, जिसका खाना पच जाने के बाद कोई यूज नहीं होता, उसको निकाल करके फिर हमारे लंग्स तक पहुंचाती है। यूरिया को यूरिनरी ग्लैंड जो होता है हमारा, है ना, टॉयलेट के थ्रू बाहर कर देती है, वहां तक पहुंचा देती है, ब्लड वहां तक जाता है। और फिर जो CO2 गैस होती है हमारे बॉडी में, उसको वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट को पहुंचाया जाता है, फिर हार्ट ऊपर उसको लंग्स को भेजता है, और लंग्स के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ये है काम है प्लाज्मा का। प्लाज्मा में 60.5% ग्लूकोज होता है? नहीं, हाँ वही समझ लीजिए, मतलब कि 90% वाटर, 3.5% सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट नहीं सॉल्ट, ठीक है, और बाद बाकी जितना भी बच गया ना, उसके साथ चीजें वो मिक्स हो जाती है। जैसे कि आप ग्लूकोज अगर लेके जा रहा है या CO2 गैस लेके आ रहा है, तो 6.5 बिल्कुल सही। ब्लड क्लॉटिंग बता रहे मेरे, WBC वाले में ना ब्लड क्लॉटिंग आएगी अभी। अब प्लाज्मा समझ में आया? किसको नहीं आया? घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं, हम बता देंगे फिर से। प्लाज्मा क्लियर है? चलो, रेड ब्लड सेल, RBC, इसका काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर due to the presence of red pigment called hemoglobin inside them. मैंने बताया था आप लोग को, RBC में या रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, इसी कारण से RBC या रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होने से उसको भी रेड कहते हैं। हमारे ब्लड में जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC या रेड ब्लड सेल का या खून का कलर रेड होता है। अब क्लियर है? समझ में आया?
हाँ मैं आपको बताऊंगा हमारे, हाँ मैं बता रहा हूँ सुनो ना, हमारे बॉडी में जो ये आर्टरी और वेन्स में जो मूवमेंट होती है, ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में प्लाज्मा के बाद रेड ब्लड सेल होता है। अब देखो लाल होने के कारण, आरबीसी ज्यादा होने के कारण हमारे पूरा का पूरा प्लाज्मा जितना भी जो होता है सब कुछ, ठीक है, वो सब रेड कलर का ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा फिंगर कट गया, समझ रहे बात, यहां से थोड़ा सा ब्लड बाहर है, तो जो ब्लड की एक बूंद होगी, खून की एक बूंद, उसमें प्लाज्मा भी है, उसमें आरबीसी भी है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी है, और उसमें प्लेटलेट्स भी है। वो तो खैर बात की बात है। अब मेरे कहने का मतलब है, अब अगर आप इस खून में से प्लाज्मा अलग कर रहे हो, आरबीसी अलग कर रहे हो, डब्ल्यूबीसी अलग कर रहे हो, प्लेटलेट्स अलग कर रहे हो, तब उसका कलर जो भी है, नहीं तो ऐसे सब मिक्स होकर रेड कलर का है। रेड इसलिए होता है कटने के बाद क्योंकि अधिकतर, हाँ बोलो, रेड डार्क क्या होता है? हाँ तो डार्क मतलब खूनी कलर। आरबीसी देखिए क्या काम करता है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होने के कारण इसका रंग लाल होता है। पहली जी, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। हमारे फेफड़ों से, लंग से ऑक्सीजन को लेकर के आरबीसी बॉडी के हर पार्ट तक या हर सेल तक जाता है। क्यों? हम हीमोग्लोबिन कह रहे थे, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, तो आरबीसी ही तो लेके जा रही है ना, आरबीसी भी जा रही है तो उसके साथ भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, अभी मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा, आपको समझ में आया तो अपने दिमाग को अपने पास रखिए, मुझे है ना इंटरप्ट मत करो आप फालतू में। पूछना है तो बोलो, नहीं पूछना है तो बैठे रहो। देखो बाइंड्स, बाइल BILE, बाइंड BIND, बाइंड मतलब कि लपेटना, बाइंडिंग कर। देखो it is actually the hemoglobin present in red blood cell which carries oxygen in the body. hemoglobin binds with oxygen and transport, मतलब ऑक्सीजन को बांध के रखती है, अपने साथ पकड़ के रखती है, जिसके कारण ये हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। It becomes difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of this is body. अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ना हो, जैसे आपने सुना होगा, नहीं कहते डॉक्टर भाई इसमें खून की कमी है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं लग रहा है ना बालक में खून की कमी है, सुस्त हो गया है। खून की कमी का मतलब एक ही होता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है ब्लड में, इसका क्या सिम्टम है मैं आपको दिखाता नहीं हूं, बताता हूं, आपको खून कम थोड़ी कर लेंगे अपना। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले ना आपको सुस्ती ज्यादा फील होगी, मतलब लेजीनेस बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, रह रह के तुम्हें खून की कोई कमी, हीमोग्लोबिन की, एनीमिया दूसरी चीज है, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया नहीं करती, समझ रहे हैं? सुस्ती रहेगी, एकदम लेजीनेस रहेगा, ज्यादा नींद आएगा, चक्कर आएगा, ठीक है ना। और जो कुछ बच्चे होंगे ना, कोई बड़े बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, कोई बात पे तुरंत है ना एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे, एकदम काट खाने को दौड़ेंगे, चेहरे पे स्माइल। हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हमारे ब्रेन को और बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? तो ऑक्सीजन कम मिल पाने के कारण क्या होता है, इस तरह की सारी एक्टिविटी होती है। जी नहीं, वो दूसरा चीज है, मैं कह रहा हूं कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आदमी में चिड़चिड़ाहट होती है, आदमी को सुस्ती होगी, चक्कर आएगा, नींद ज्यादा आएगा, तुरंत थक जाएगा, है ना। अब जिस बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो क्या करेगा, आप तेज दौड़ रहे हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है ना, समझ रहे हैं बात को? तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन पूरा है तो वो पूरी सप्लाई करता रहेगा। अब बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है और आप दौड़ लगा दिए। पतला दुबला या मोटा होना हीमोग्लोबिन कम ज्यादा होने का कोई सबूत नहीं होता, बात समझ रहे हैं ना। डिपेंड ये है कि हीमोग्लोबिन आपके अंदर कितना, आप थक कितने जल्दी जाते हो,
कोई किसी बच्चे ने दौड़ लगाई, यहाँ से कहा कृष्णा वो वाली दुकान तक, सड़क के उस पर जाते हैं मुद्दा गिर गया, है भाई मर गया रे बाबू। तो इस तरह वाले में समझिए हेमोग्लोबिन कम नहीं, उसमें बहुत कुछ कम। समझ में आया आरबीसी? आगे और सुन लीजिए इसमें एक चीज और, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन विच मेक्स, ये तो ठीक है क्लियर है। हाँ, ये सबसे जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है आरबीसी में, वही आपका आंसर है। प्लीज नोट दैट मोस्ट ऑफ द सेल इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड में जो भी सबसे अधिक सेल पाई जाती है वो रेड ब्लड सेल होती है। इसी कारण से तो कटने के बाद या कोई भी खून निकालते हैं तो रेड कलर का ही दिखता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हमारे ब्लड में सबसे अधिक रेड ब्लड सेल होती है, इसीलिए ब्लड का कलर रेड होता है। कई बार रेड निकल जाता कई बार। हाँ, खून में पानी हो जाता है। अरे यार इरिटेटिंग बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गड्ढा पीटा कुछ नहीं होता। अब मैं बताऊंगा यार, फिर बात दूर तक चली जाएगी, लेकिन चलो ठीक है, पूछ लिया तो बताना। देखो होता क्या है ना कि हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जब अशुद्धता ज्यादा होती है तो ब्लड है ना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाए, जैसे मैं आपको बताइए मोस्टली ना डायबिटिक पेशेंट को होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना उनको दिक्कत होती है, क्योंकि शुगर के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होती है? साक्षी तुम बताओ, उनके ब्लड में क्या प्रॉब्लम होती है? खून में क्या प्रॉब्लम होती है ब्लड में? एक सेकेंड, 7th क्लास से पूछ रहा हूँ। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके ब्लड में सबसे अधिक क्या है? डायवर्सिटी नहीं, शुगर, डायबिटीज। तो उसके ब्लड में अधिक क्या है? शुगर है। हाँ, ग्लूकोज। अगर किसी के ब्लड में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज या ग्लूकोज। ठीक है। और तो अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसके ब्लड में जो ऐसे नॉर्मल ब्लड तो होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसका खून ज्यादा गाढ़ा होगा। उसके लिए मेडिसिन आती है उस ब्लड को और थोड़ा पतला करने के लिए। ज्यादा गाढ़ा खून ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो खून के पाइप्स होते हैं आर्टरी वेन्स, ज्यादा गाढ़ा खून होगा ना तो ब्लॉकेज हो सकती है, अच्छे से सर्कुलेशन नहीं बनेगा, सर्कुलेशन इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये स्टाइल है प्रैक्टिकल क्लास। समझ में आई बात आप लोगों को? अरे बेटे बस यही उलटियां मार के दिखा देगा आदमी, क्या टेस्ट ट्यूब का क्या है यार, कभी देसी क्लास देखिएगा कोई बात नहीं। प्लेटलेट्स तो आपने, अच्छा व्हाइट ब्लड सेल देखिए, द व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। WBC का जो काम होता है वो ये काम है कि ये बीमारियों से लड़ता है। अभी देखो सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है ना, जर्म्स तो बेटे कीड़ों को कहते हैं जिसके चलते बीमारी लगती है, ये क्या होता है? तो बेटे जर्म्स को खाएगा तभी तो बीमारी से लड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि तुरंत अभी जैसे नहीं होते हैं लिली पुली से, लिली पुली मतलब कि क्या अभी एसी से निकले फिर एसी में घुस गए, मम्मी ने अभी मुंडी बाहर निकाली तो सीधे घर में घुसा दिया, मतलब कि एकदम बच्चा है ना कभी शीशे से बाहर नहीं आया, एकदम इस तरह पैक बच्चा। तो जैसे ही थोड़ा हवा में बाहर आएगा ना तुरंत उनको इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं बनी होती है। समझ रहे हैं? अभी देखो जो आदमी नॉर्मल जैसे आप लोग खेलते रहते हो, कूदते धूल मिट्टी सब करते रहते हो, तो फिर क्या होता है इम्यूनिटी अच्छी बनी होती है, थोड़े बहुत मौसम खराब होने से भी सबकी तबीयत खराब नहीं होती। कुछ बच्चों की क्या होती है कि तुरंत तबीयत खराब होने लगती है। WBC का काम ये होता है कि ये ब्लड में कोई भी तरह के इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे लड़ने का काम करता है, साथ ही साथ उनको हमारे अंदर इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें और क्या है। Some white blood cell can eat up the germs like bacteria which causes disease. Other white blood cell make chemicals known as antibodies to fight against infection. कुछ white blood cell
डायरेक्ट बैक्टीरिया को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और कुछ व्हाइट ब्लड सेल ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं, जो क्या एंटीबॉडी क्या करती है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या संक्रमण से हमें बचाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। व्हाइट ब्लड सेल आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल। हमारे खून में, ब्लड में आरबीसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, रेड ब्लड सेल, और उसकी तुलना में व्हाइट ब्लड सेल बहुत ही कम पाई जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। अब आपने एक चीज सुना होगा अभी, सोनी उस साइड जाके बैठ, उस साइड। व्हाइट आपने भी सुना होगा कि डेंगू का सीजन चल रहा है ना? डेंगू मच्छर काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है, और उसके बाद है ना प्लेटलेट्स वाली चीजें सुनने को मिलती है। प्लेटलेट्स गिर गया रे, ताऊ का प्लेटलेट्स गिर गया, ताई गई, है ना? ऐसा होता है। फूफा भगवान ना करे किसी का माने किसी का कोई ना जाए, मतलब कि भगवान। डेंगू, चलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखो हमने तो बल्ब भी लगा दिया, जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स होता है आखिर काम क्या करता है? हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का क्या काम है, कैसे बनता है, ये देखेंगे। प्लेटलेट्स आर द टिनी fragments of special cell formed in the bone marrow. बोन मैरो 8 क्लास को पढ़ाया मैंने, याद है? बोन मैरो, साक्षी, सरदा, बोन मैरो कहां होता है? तुम लोग बनोगे आईपीएस। तेरा गला खराब है, नहीं तो अभी आके पाइप से मारता तेरे। ओ लाडो बता रखा है 7th क्लास में, कह देगा ट्रांसपोर्टेशन मैंने नहीं पढ़ाया था। हार्ट याद नहीं है तुमको? बोन मैरो कहां ब्लड बनता है, क्या होता है? बोन मैरो नहीं बताया मैंने, नहीं बताया तो जाके है ना मिट्टी खाइए आप लोग। नहीं बताया मैंने। एक बात, इससे पहले किस क्लास को मैंने पढ़ाया है? कौन सा हाफ चैप्टर? बोन मैरो बेटे मैंने अच्छे से बताया आप लोग को, तो सुनो, बता तो रखा ही, मेरे को याद है अच्छी तरह से इस बात का। सुनिए, अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बॉडी में ब्लड बनता कहाँ है। कहीं ना कहीं तो ब्लड बनता होगा ना। हमारी जो हड्डियां होती है ना, हड्डी, शाहजहां के कपड़े को सूंघने की सजा दूंगा, चुप रहो। मैं ये कह रहा हूं, और बेटे नहीं पढ़ा है तो सुन भी लो। हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में जो भी बोन्स होती है, उस बोन्स के अंदर मसल होता है, मतलब मांस भरा होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पूरी खोखली हड्डी नहीं होती, इसके अंदर मसल भरा होता है। और ये जो मसल भरा होता है इसी को बोन मैरो कहते हैं। पूरी अच्छी खासी, मतलब ये खोखली पाइप सी अंदर वो भरी रहती है। अब वो होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा हिंदी में कहते हैं। उस बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन, मतलब ब्लड सेल्स बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 2016 की। मेरा भाई है ना, जॉब करता था, आया, मैं भी दिल्ली से गया हुआ था, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। हम लोग डर गए, क्या हुआ है? डॉक्टर के पास लेके गए। किसी ने कहा ना कि इसको लग रहा है कि ब्लड की एनीमिया हो गया, सीवियर एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। ब्लड की कमी मतलब पता है? हीमोग्लोबिन ही नहीं, नॉट ओनली हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ कंप्लीटली, सब कुछ कम हो रहा था। हम लोग ले गए पटना में, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर पास ले गया, मैं ही गया था। तो उन्होंने कहा कि बोन मैरो का टेस्ट होगा, बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट ठीक है, तो हमने भी पढ़ा था लेकिन उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, एक ड्रिल होता है, ड्रिल टाइप का होता है, आपकी जो हड्डी होती है ना बोन, उस हड्डी के अंदर बोन के बीचों बीच हो जाती है सुई, और वहां से मसल का सैंपल लेती है, टिश्यू का। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला कि हमारा जो ब्लड बनता है ये बोन मैरो में बनता है।
जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो भी सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स का बनना मतलब कि खून का बनना, ये बोन मेरो में होता है। हमारी कोई भी जो बोन होती है उसके अंदर होता है, ये मसल उसमें होता है। अगर इसके बोन मेरो में अगर ये ब्लड सेल नहीं बन रहा होगा, समझ रहे हैं, अगर बोन मेरो में ब्लड सेल नहीं बन रहा होगा, इट मींस बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, मतलब कि उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये दिल्ली में एम्स में केवल होता है और वो भी अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका समझिए मरना तय है। मेरी जो बहन है, बड़ी वाली जो मेरी सिस्टर है, तो जेट तो समझते हैं ना, मतलब कि जो भी, तो वो उनके बोन मेरो में प्रॉब्लम था और वो 40 ईयर की उम्र में ही एक्सपायर कर गए। समझ रहे हो ना, तो ये होता है बोन मेरो। अब देखो, तो हम प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सबसे अच्छा जो बोन मेरो पाया जाता है, हमारा जो थाई है ना, थाई, अगर किसी के बोन मेरो का सैंपल लेना है, हाँ बोन्स के अंदर बेटे, जो होलो स्पेस होती है ना बोन के अंदर, वो होलो नहीं होती, उसके अंदर मसल भरा होता है और वो मसल ही बोन मेरो कही जाती है। देखो, तो जो बोन मेरो है उसके अंदर ही प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स के बारे में सुनिएगा। प्लेटलेट्स आर द टिनी फ्रैगमेंट ऑफ स्पेशल सेल, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे खून में पाए जाने वाले छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड इन द बोन मेरो, और जो कि कहां बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन कट और वुंड। आपने देखा होगा, अगर फिंगर कट लग जाए तो थोड़ी देर दबा के अगर रखोगे ना तो ऑटोमेटिक ब्लड रुक जाता है। ज्यादा अगर लंबा कट जाए, आपने अगर 5 मिनट 10 मिनट तक दबाए रखो तो ठीक है। अब बेटे अगर उंगली काट दोगे तब तो नहीं रुकेगी। ज्यादा कट जाए तो मैं बता, होता क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो प्लेटलेट सॉरी हमारे बॉडी में जो होते हैं ब्लड में, ये क्या करते हैं, जैसे जहां आपका कट हुआ ना, जैसे इसको ओपनिंग दिखी, ब्लड से जितने प्लेटलेट्स ना बह करके वहीं पर इस जो दरार है, ये जो क्रैक आपकी कट लगी है, वहां पर आते जाएंगे और एक दूसरे पे चिपकते जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। अब चिपक के क्या करेंगे, ये तब तक चिपकेंगे जब तक ये जो ओपनिंग हुई है ना आपका जो कट है उसको पूरा भर ना दे, तो नहीं खुरंड सी जो हो जाती है आपकी पूरी, खून सूखना नहीं, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जो गुड़िया ने पूछा था। खून का जमना ही इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, और ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। जैसे ही आपको कहीं कट लग जाए तो वहां पर वो प्लेटलेट्स आके एक दूसरे पे चिपकते जाते हैं और उसको ओपनिंग को भर देते हैं, जिससे कि एक मिनट बाद इतना दर्द हुआ, एक मिनट में सब कुछ नहीं हुआ, कुछ ना आया सर को। वो बर्गर जब तक था ना दिमाग में तब तक तो कोई दर्द नहीं, बट हाँ बर्गर गया रे तब दर्द स्टार्ट। बेटे तू क्यों एकलव्य बनना चाह रहा है, द्रोणाचार्य तो यहाँ कोई है भी नहीं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, दोबारा मत करना तो मुंडी तोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में जान के जी। हाँ, बैंडेज क्या करता है, बैंडेज उस ओपनिंग को दबा के रखता है, और दबा के रखने से क्या होता है, तब तक है ना, जब तक WBC आके पूरा जम नहीं जाएगी तब तक तो ब्लड के, हाँ सॉरी बेटा, प्लेटलेट्स जब तक आके जम नहीं जाएगी तब तक तो खून बना रुकेगा। हाँ, तो आप लोग जबरदस्ती काम करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। चली जाओ बहन, जाके ही बात कर लो। हाँ, सारा क्वेश्चन का जवाब अभी ये चाहिए आपको। झंझनाहट इसलिए होती नहीं बेटे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन। जाओ बहन, कहीं खाना ना पचे तुम लोगों का। ठीक है, अब अगले बाद में कराएंगे, जा सकते हैं आप लोग।